एवरीवन, वेलकम टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आई एम डॉक्टर शालिनी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इंडिया के प्रेसिडेंट को क्या क्या वीटो पावर्स मिली हुई हैं, तो इनके बारे में हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जब कोई एक बिल संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है, तो राष्ट्रपति किस वीटो पावर के तहत उसको अपने पास रोक सकते हैं, उसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वीटो की। एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो में जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति या तो उस बिल पर अपनी सहमति देंगे तो फिर वो एक्ट बन जाएगा। अगर सहमति नहीं देते हैं तो फिर वो एक्ट जो है वो नहीं बन पाता है और समाप्त हो जाता है। इसी को हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति किसी बिल को अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। ठीक है, इस बिल का यूज़ जो है वो दो तरीके से कर सकते हैं राष्ट्रपति। पहला तो ये है कि जब पहली परिस्थिति ये होगी यहाँ कि जब कोई बिल गैर सरकारी हो या निजी हो, यानी कि उसे किसी मंत्री के द्वारा पेश नहीं किया गया हो, तब इस स्थिति में राष्ट्रपति एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या होगी? दूसरी स्थिति ये होगी कि जब कोई मंत्रिमंडल किसी बिल को पास कर देता है और राष्ट्रपति ने अभी तक उस पर अपनी सहमति नहीं दी है और इसी बीच दूसरा मंत्रिमंडल आ जाता है, यानी गवर्नमेंट बदल जाती है और नई गवर्नमेंट जब आती है तब फिर वो राष्ट्रपति को इस बिल पर सहमति ना देने के लिए सलाह देती है। तब राष्ट्रपति इस बिल पर किसी बिल पर अपनी सहमति नहीं देते हैं और एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ करते हैं। ऐसी परिस्थितियां अब तक सिर्फ दो बार ही आई हैं। पहली बार 1954 में जब पेप्सू बिल आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय, तो उस वक्त पूर्वी पंजाब और पटियाला इन दोनों को मिलाकर एक नया प्रांत बनाने की बात हुई थी और पेप्सू विनियोग विधेयक पेश किया गया था। तो उस वक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस जो वीटो पावर है इसको यूज़ किया था। दूसरी बार 1991 में प्रेसिडेंट वेंकट रमन ने संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन नियम संशोधन से संबंधित एक बिल है, उसको उन्होंने यहाँ एब्सोल्यूट वीटो के तहत अपनी पावर यहाँ प्रयोग की थी। तो अभी तक दो बार इस पावर को यूज़ किया जा चुका है। और दूसरी बात यहाँ ये है कि ब्रिटेन से इसको लिया गया है। तो अब हम बात करते हैं सस्पेंसिव वीटो की। सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? अगर संसद किसी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजती है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे सहमति दे सकते हैं, फिर वो एक्ट बन जाएगा। अगर वो चाहे तो उस बिल पर अपनी सहमति नहीं देंगे और उसे अपने पास सुरक्षित रखेंगे एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तब तो फिर वो अपने पास वो उसको सुरक्षित रहने देते हैं। ठीक है, अगर वो इसे पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो यहाँ सस्पेंसिव वीटो प्रयोग होता है। भारत में साधारण बहुमत से वो बिल दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के सस्पेंसिव वीटो को खत्म कर दिया जाता है और फिर से राष्ट्रपति के पास वो बिल सहमति के लिए आता है और अब की बार राष्ट्रपति बाध्य हो जाते हैं उस बिल पर अनुमति देने के लिए। ऐसा 24th अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें एक बात ये होती है कि धन विधेयक पर इसको यूज़ नहीं करते हैं। अगर कोई बिल धन विधेयक है या मनी बिल है तो फिर वो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति के पास यहाँ दो ही ऑप्शन होंगे, यस और नो। या तो उसको पास कर दें, सहमति दे दें, या फिर उस पर अपनी सहमति ना दें, यस और नो। इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं, वो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, इसे फ्रांस से लिया गया है। 2005 में लाभ का पद विधेयक, इस बिल में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किया था। तो अब तक एक बार ही सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग हुआ है। ओके, तो अब हम बात करते हैं पॉकेट वीटो के बारे में। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास आता है सहमति के लिए, तो राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी सहमति ना देते हुए अनिश्चित काल के लिए उसे अपने पास रख लेते हैं, यानी इसे अपनी पॉकेट में डाल देते हैं। तो इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। ठीक है, उसे अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया जाता है। दूसरा, यहाँ इस बिल को अमेरिका से लिया गया है। इस पावर का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति यहाँ ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को कोई भी यहाँ टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि विद इन 10 डेज़ आपको अपनी सहमति देनी है किसी बिल पर, या विद इन 15 डेज़ अपनी सहमति देनी है किसी बिल पर। तो ऐसा कहते हुए राष्ट्रपति इस वीटो पावर का प्रयोग अपने किसी भी बिल को रोकने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, इसके विपरीत
अमेरिका में होता ये है कि अगर राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया है सहमति के लिए तो विद इन 10 डेज राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति के पास ये जो टाइम लिमिट है ये वाली पावर नहीं है। वो किसी भी टाइम तक, कितने भी टाइम तक किसी बिल को अपने पास रोक कर रख सकते हैं या फिर वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हुए अपने पास उसको अनिश्चित काल के लिए लंबित कर सकते हैं। तो यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा पावर्स भारत के राष्ट्रपति के पास है पॉकेट वीटो के संदर्भ में। ठीक है, अमेरिका से हमने इसको लिया है। और 1984 में भारतीय डाक बिल पर ज्ञानी जैल सिंह जो उस वक्त राष्ट्रपति थे उन्होंने इस वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो ये तीनों वीटो पावर्स जो हमने अभी पढ़े, तो आर्टिकल 111 में जब इनकी बात होती है तो यहाँ एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि ये तो सेंटर की बात हो गई कि जब संसद में कोई बिल पेश होता है और राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है, लेकिन जब स्टेट्स की बात आती है कि जब राज्य विधानमंडल में कोई बिल पास हो रहा है उसके बाद फिर वो राज्यपाल की सहमति के लिए जाता है, तो सेम यही सारे पावर्स राज्यपाल के पास हैं। राज्यपाल भी उस बिल को या तो स्वीकृत कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर वो मनी बिल है तो फिर वो उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इसके साथ राज्यपाल के पास एक प्लस पावर और यहाँ होती है आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 के तहत। ठीक है, ये दो आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जब राज्यपाल के वीटो पावर की बात होती है या राज्यपाल और प्रेसिडेंट के रिलेशंस की बात होती है। ये दो आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल 200 कहता है कि जब राज्यपाल के पास कोई बिल आता है, राज्यपाल चाहे तो उसे अपने पास सुरक्षित रख लेता है, 200 कहता है। आर्टिकल 201 ये कहता है कि अगर राज्यपाल चाहे तो उस बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, अगर वो बिल राष्ट्रपति के पास चला जाता है तब फिर वो राज्यपाल की जो क्षेत्राधिकार है उससे बाहर चला जाता है, फिर राज्यपाल का उससे कोई राज्यपाल की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब वो बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है। राष्ट्रपति के पास यहाँ ये पावर है कि या तो वो उस बिल को पास कर सकते हैं, उस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं, फिर तो वो एक्ट बन जाएगा, या चाहे तो वो उस पर अपनी अनुमति ना दें, फिर वो एक्ट नहीं बन पाएगा, या फिर अगर वो पुनर्विचार के लिए उसको लौटाते हैं किसी बिल को राज्य विधानमंडल को और राज्य मंडल साधारण बहुमत से पास करके उस बिल को फिर से राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति यहाँ बाध्य नहीं है कि उस बिल पर वो अपनी सहमति दें, जैसा कि वो संसद के द्वारा भेजे गए बिल पर देते हैं अपनी सहमति। वो तो 24th अमेंडमेंट के थ्रू वहाँ उनको बाध्य कर दिया गया कि आपको अपनी सहमति देनी है अगर पुनर्विचार के बाद दोबारा बिल आता है आपके पास तो। लेकिन राज्य विधानमंडल का बिल अगर दोबारा से आता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है, तो राष्ट्रपति यहाँ बाध्य नहीं होते हैं कि वो उस बिल पर अपनी सहमति दें। तो राष्ट्रपति यहाँ पर पॉकेट वीटो भी यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पर एब्सोल्यूट वीटो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर धन विधेयक का मामला होता है तो सस्पेंसिव वीटो यूज़ नहीं किया जाता है। धन विधेयक के मामले में आप राष्ट्रपति या तो उसको यस करके एक्ट बना देंगे या फिर नो करके उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब संविधान संशोधन विधेयक की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जितने भी होंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह के जो बिल राष्ट्रपति के पास आते हैं तब राष्ट्रपति किसी भी वीटो पावर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ऐसा 24th अमेंडमेंट के तहत कहा गया है। ठीक है, 24th अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि अगर संविधान संशोधन संबंधी कोई बिल संसद से पास होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति यहाँ बाध्य होंगे अपनी सहमति देने के लिए। ये तो रही संसद की बात। ठीक है, अगर राज्य विधानमंडल की बात करते हैं संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर, तो राज्य विधानमंडल के पास ये पावर है ही नहीं कि वहाँ संविधान संशोधन संबंधी कोई भी विधेयक पेश किए जा सके, तो राज्य विधानमंडल की पावर यहाँ समाप्त हो जाती है। तो आज हमने बात की आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति के वीटो पावर्स के बारे में
ठीक है, किसी और सेशन में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की वीटो पावर्स के बारे में, क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनमें, क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय।